प्रदूषण का स्तर अब खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से सुबह कई इलाकों में भारी धुंध दिखाई दी है। दिल्ली के बवाना की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स 471 तक जा पहुंचा है। अशोक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 466 दर्ज किया गया। आनंद विहार में 458 रिकॉर्ड किया गया। प्रदूषण से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं और AQI के बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, साथ ही आंखों में जलन हो रही है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार डॉक्टर्स की तरफ से भी बताया जा रहा है कि पेशेंट्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। किसी को सांस लेने में दिक्कत है, किसी को छाती में दर्द है, तो किसी को आंखों में जलन है। और यही वजह है कि ऐसे समय में सबसे ज्यादा परेशानी जो है ब्रोंकाइटिस और अस्थमा वाले मरीजों को होती है, क्योंकि सांस लेने में ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आप ये समझिए, दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा जहरीली हो चुकी है कि कई जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच चुका है। हालांकि अगर नॉर्मल AQI की बात करें तो वो 200 तक माना जाता है, यानी कि 150 से 200 तक अगर हवा का एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अब जब ये 450 के पार पहुंच चुका है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की हवा कितनी ज्यादा जहरीली हो चुकी है। हालांकि इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सरकारों को फटकार लगाई गई थी। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, तीनों सरकारों को फटकार लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप ये जरा बताइए कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। आपको ये कहा गया था कि दिवाली में दिल्ली में पटाखे नहीं फूटने चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? आपको कहा गया था पराली नहीं जलनी चाहिए, लेकिन आप फिर भी जो है कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम दिखाई दे रही है एयर क्वालिटी इंडेक्स को रोकने में। दिल्ली की हवा जो है वो लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली की हवा कितनी जहरीली है यही दिखाने के लिए मेरी सहयोगी पूजा का रुख कर लेते हैं, जो आपको दिखाएंगे कि आखिर लोग किस तरीके से जहरीली हवा में सांस ले रखे हैं। ओवर टू यू पूजा। बिल्कुल अनुपमा, दिल्ली NCR में अगर आप रहते हैं और आप सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फेफड़ों की बीमारी आपको जरूर होगी, क्योंकि जो AQI का लेवल है वो 400 के पार पहुंच चुका है। एवरेज AQI सोचिए कि 400 के पार जाना अपने आप में कितना खतरनाक है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से जो धुंध है, जो स्मॉग के साथ, मतलब इसमें पोल्यूशन है और धुंध भी है, ये कैसे पूरे इलाके में छाया हुआ है। ये नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी कि सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि NCR का जो पूरा इलाका है वो इसी तरीके से अभी स्मॉग की वजह से लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है, और इससे राहत फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली में और NCR के इलाके में ठंड अभी और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि 2 दिन के अंदर तापमान में और गिरावट देखी जाएगी, और ये जो स्मॉग आप देख रहे हैं इसमें और इजाफा होगा। यानी कि सुबह के 9 बज चुके हैं लेकिन अभी तक सूर्य देवता ठीक से नजर नहीं आ रहे हैं। इतना ज्यादा ये स्मॉग का असर आप इन इलाकों में देख सकते हैं। सांस लेने में परेशानी हो रही है। जो PM 2.5 का एलिमेंट होता है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि जो सांस लेने में दिक्कतें हैं, ऐसी कई बीमारियां इस बीच मौसम में पनप रही हैं। हमारी सहयोगी नीतू झा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली NCR की दमघोटू हवा को देखते हुए CAQM ने दिल्ली में ग्रैप 3 लागू कर दिया। बावजूद इसके प्रदूषण के स्तर में जरा भी कमी नहीं आई। दिल्ली का ओवरऑल AQI एक और जहाँ 428 बना हुआ है, वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहाँ ये 450 के पार है। ये तस्वीरें बीते 2 दिनों से बनी हुई है और इसके बाद अब दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं देखी जा रही। फिलहाल मेरी मौजूदगी एक ऐसी जगह है जो दिल्ली, हरियाणा और नोएडा को जोड़ती है। ये कालिंदी कुंज है, दिल्ली का अंतिम छोर, और यहाँ पर विजिबिलिटी दिखाना सबसे अहम हो जाता है क्योंकि इस सड़क से कई वाहन रोज़ाना दिल्ली की तरफ जाते हैं। अभी जितने भी वाहन यहाँ से जा रहे हैं आप देखेंगे कि सबका इंडिकेटर ऑन है और सबका हेडलाइट भी ऑन है। अगर दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो आनंद विहार, मुंडका, बवाना, द्वारका, दिलशाद गार्डन, नरेला, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ AQI 450 के पार है, और ये सबसे ज़्यादा आनंद विहार, अशोक विहार और बवाना में बना हुआ है, जहां बवाना में तो ये 471 तक पहुंच गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फिलहाल प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया है। 6 से 12 तक जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। मेट्रो और बसों के फेरों को बढ़ा दिया है, जिससे लोग ट्रांसपोर्टेशन अपना इस्तेमाल ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। बावजूद इसके प्रदूषण में किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है। सरकारी ऑफिस की टाइमिंग बदली है, यानी तमाम तैयारियां तो की जा रही है, लेकिन जब आप ज़मीनी हकीकत देखें तो वो कुछ और ही बयां करती है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल राय के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली।
तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, दिल्ली एनसीआर के अलग अलग रीजन्स में क्या हालात बने हुए हैं इस वक्त स्मॉग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, वो रिपोर्ट लगातार आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। लेकिन देखिए, इन सबके बीच सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली में ग्रैब 3 लागू है, जिसके तहत कई पाबंदियां हैं। स्कूलों को भी जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनको ऑनलाइन चलाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कल से स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। बच्चे इस वक्त जब स्मॉग के बीच में स्कूल पहुंचेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। सरकार ने तो कह दिया कि जब तक जरूरी ना हो आप घर से बाहर मत निकलिएगा, लेकिन जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं उन्हें रोज दफ्तर के लिए जाना ही पड़ेगा, कोई विकल्प उनके पास है नहीं। और ऐसे में सेहत पर जो बुरा असर पड़ रहा है उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। आरोप प्रत्यारोप खूब होते हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं किस तरीके से ये जो स्मॉग की समस्या है वो लोगों को कई तरह की परेशानियां दे रही है। हमारी सहयोगी नीतू झा की आपने रिपोर्ट देखी और वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गई हैं। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नीतू, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ है और क्या हालात वहां पर नजर आ रहे हैं, तस्वीरों के जरिए दर्शकों को बताइए। पूजा, इस वक्त मैं यमुना खादर के इलाके में मौजूद हूँ और अगर आप बात यमुना खादर के इलाके की करें, यानी तमाम जो पुश्ता वाले इलाके हैं, वहाँ आपको प्रदूषण बाकी इलाकों से ज़्यादा नजर आएगा क्योंकि ये इलाके कच्चे हैं। इस वक्त मेरे पीछे शायद अगर हमारे दर्शक भी देख रहे हो तो सब धुंधला धुंधला नजर आता है और बिल्कुल ठीक कहा था आपने, 9 बज गए हैं लेकिन सूरज देवता भी नजर नहीं आ रहे क्योंकि दिल्ली में स्मॉग इतना ज़्यादा है। इसे हम फॉग तो नहीं कह सकते क्योंकि सर्दियों की दस्तक अभी ठीक तरीके से हुई नहीं है, लेकिन दिल्ली अब पूरी धुंधली नजर आती है। धुंध की एक मोटी चादर जिसने लोगों को बेहाल और परेशान कर रखा है। ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 428। जरा सोचिए, जब सीपीसीबी के आंकड़े खुद बताते हैं कि 100 से 200 के बीच अगर AQI है तो वो फिर भी ठीक है, लेकिन 200 के पार वो लोगों को बीमार कर सकता है। लेकिन दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 है। यहाँ लोगों को कितना नुकसान हो रहा होगा, उनकी सेहत पर इसका कितना बुरा असर पड़ता होगा। अभी जब आपने लाइव शुरू किया था तब आपने कहा था चाहे आप दिल्ली में आज तो रविवार का दिन है, लेकिन कल सोमवार के दिन जब लोग दफ्तर जाएंगे नीतू और स्कूल भी खुलेंगे, बच्चों को भी जाना है, इस सब को लेकर सरकार ने क्या तैयारी की? क्योंकि ग्रैब 3 लागू होने के बावजूद हमने देखा कि जो पुरानी गाड़ियां हैं वो सड़कों पर दौड़ रही हैं और काफी चालान भी कटा, यानी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लोगों में तो जागरूकता की कमी है पूजा, लेकिन इस बीच सरकार को भी कड़े एक्शन लेने होंगे। आप सोचिए, सरकारी ऑफिसेज की टाइमिंग बदल दी, लेकिन दिल्ली में कितने ही सरकारी दफ्तर होंगे। ज़्यादातर लोग प्राइवेट नौकरियां करते हैं, उनकी नौकरी में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। यानी जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, क्या उनकी सेहत इंपॉर्टेंट नहीं है? बच्चों के स्कूल भी 6 से 12 तक के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मान लीजिए प्राइमरी स्कूल बंद भी किए तो क्या जो बच्चा 10 से 12 साल का है उसको इस प्रदूषण का नुकसान नहीं होता है? यानी तैयारियों की अगर आप बात करें, सख्ती की बात करें, तो जो सख्ती सोची जा रही थी वैसे ज़मीन पर नहीं नजर आती। सिर्फ चालान काट दिए जा रहे हैं उन वाहनों के जो BS3 पेट्रोल या BS4 डीजल पर चलते हैं। लेकिन सिर्फ चालान काटना ही एकमात्र सख्ती नहीं है, बल्कि जब ग्रैब 3 अभी दिल्ली में लागू है तो वो सख्ती सड़कों पर दिखनी चाहिए। क्योंकि हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जितने दावे और वादे ग्रैब 3 या ग्रैब 2 में किए जा रहे थे वो जमीन पर नजर नहीं आते। बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं और सरकार के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह है कि आखिर जनता को किस तरीके से इस पोल्यूशन से, इस स्मॉग से छुटकारा दिया जा सकता है। शुक्रिया नीतू आपका। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए सीधे रुख कर लेते हैं मेरी सहयोगी अनुपमा का। अनुपमा, ओवर टू यू। जी न्यूज़।